बता कहाँ रहता है वो। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं। अम्मा, अम्मा क्या ढूंढा तूने मेरे लिए? मैं तो सूरत देखकर धोखा खा गई थी, मुझे क्या पता ऐसी निकलेगी। और मैं रहा ऐसी सूरत से बड़ी अंदर में होश। अरे तूने मार तो नहीं दिया? जी तो यही चाहता था कि मैं उसे जान से मार दूं। हाय हाय, पागल हो गया है तू तो। पागल हो गया मैं, और वो पागल हो गया तो। क्या हुआ? यार ये तो बेहोश पड़ी है। उठ, क्या हुआ? मुझे तो लगता है इसका गुस्सा एक दिन किसी ना किसी की जान ले लेगा। क्या करूं? पानी ले आती हूँ इसके लिए। उफ। ये सैलेड मुझे प्लीज देना। तुम्हें क्या चाहिए? वो दाल चाहिए। लो, मैं डाल। और मसरूफ तो तुम बहुत हो, मगर मैंने तुमसे पूछना था कि तुम लॉयर के पास कब जा रहे हो दोबारा? मुझे रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे खुला के पेपर्स घर आ जाएंगे, साइन कर देना। ये सैलेड चाहिए तो और बस। ये चावल। चाय नहीं पियोगी? दिल नहीं कर रहा। ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय पिलाता हूं। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ पे खड़ा होना जरूरी है क्या? क्या हो गया शहरियार? वो रोज यहाँ खड़ी होती है। पहले तो कभी इतना मसला नहीं हुआ आपको। पता नहीं यार, तुम जब से डाउन हुई हो ना, मैं बहुत परेशान सा रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। आई रियली केयर फॉर यू यार। अपना ख्याल रखा करो। ये क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अब मुझे खुद नहीं पता कि बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। क्या हो गया शहरियार? मेरी बात तो सुनो। मुझे खुद नहीं पता कि वकील साहब मुझे क्यों ले गए थे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा, मैं तो डर गया था।
वकील साहब अगर टेस्ट कराने के लिए लेके गए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लेके गए होंगे। ये लो चाय पियो। परेशान करते थे हो तुम भी ना हमेशा। किस लैब से टेस्ट करवाए? अगर सर यहाँ आ गए और अमाद ने देख लिया, मामा और यास्मीन भी हर वक्त इसी ताक में रहती हैं। सर बेचारे तो बेमौत मारे जाएंगे। तो क्या मुझे अमाद से सर का तारुफ करवा देना चाहिए? और अगर अमाद ने कहा कि सर का यहाँ क्या काम, अगर उन्हें भिनक भी पड़ गई कि मुझे पढ़ने का शौक था तो खड़े खड़े घर से निकाल देंगे मुझे, या शायद तलाक भी दे देंगे। जी किन ख्यालों में गुम हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, सर में बहुत दर्द है। फलक, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है? तबीयत नहीं खराब है, बस सर में कुछ दर्द हो रहा है। अच्छा ये लो, ये लो, लो दवाई खाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। तुम चाय बनाओगे? बनानी आती है? अगर नहीं बनाई तो आप बना लूँगा। तुम इतना काम करती हो, इतना थक कर आती हो, मुझे तुम्हारे लिए काम करना अच्छा लगता है। तुम दवाई खाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। तो ठीक है, कल डॉक्टर को दिखा देना, ड्राइवर के साथ चली जाओ। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? बीवी हो तुम मेरी। चलो अब सो जाओ। देख लिया आपने मामा, मर्दों का हाफजा कितना कमजोर होता है। वो दिन याद करें जब अमाद इतनी मोहब्बत से फलक को ब्याह कर लाया था, और आज आयजा सामने है तो कैसे बिछा बिछा जा रहा है उसके आगे। यही तो हम चाहते थे कि अमाद फलक को भूल जाए, ना? हम नहीं मामा, सिर्फ आप ये चाहती थी। और तुम क्या चाहती थी? यही कि अमाद सिर्फ आपका होकर रहे। यास्मीन, मैं उन माओं में से नहीं हूं जो बच्चों को अपने घुटनों से बांध के रखते हैं। बहुत भोली हैं आप मामा, आप नहीं समझेंगी। आयजा को हम अपनी पसंद से ब्याह कर लाए थे। उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अमाद की पसंद में अपने आप को रंगे। जो औरत 6 घंटे अपने बेटे की खबर लिए बिना रह सकती है, उसे मां कहलाने का कोई हक नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मामा, मैं चलती हूँ। बबलू अकेला सो रहा है, कहीं डर ना जाए। रुको, क्या बात है बेटा, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं मम, आखिर मैं भी माँ हूँ। जब भी अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तो बड़ी फिक्र होती है मुझे। पता नहीं उस बेचारे का क्या बनेगा। तुम क्यों परेशान होती हो? बबलू की फिक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके मामू की इतनी बड़ी जायदाद है, इतना कुछ है, सब कुछ बबलू का ही है ना। जाओ देखो उसे। बबलू जी? तुम अभी तक सोए नहीं हो, क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ मामा, कल पेपर है। रात का 1 बज रहा है, क्यों अपनी आंखें खराब कर रहे हो पढ़ पढ़ के? चलो
बंद करो किताबें और सो जाओ चुप करके। पागल लोग पढ़ते हैं। हर बात पे आगे से जवाब नहीं दिया करते। और तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ाई की इतनी टेंशन लेने की भाई? मामू का तुम्हारे इतना बड़ा बिजनेस है, तुमने ही तो संभालना है। नहीं, मैं पापा जैसा बनना चाहता हूँ। खबरदार जो तुमने अपने पापा का नाम दिया दोबारा। तुम्हारे बाप के पास है ही क्या सिवाय डिग्रियों के? चलो अब बातें मत करो और सो जाओ। मम्मी, आप सोई हुई उठी हुई? उठी हुई हूँ, आओ। मम्मी, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या? मम्मी, मुझे फलक का मतलब ही नहीं आता। बस इतनी सी बात। फलक का मतलब होता है आसमान। और आहट? आहट जब किसी की पैरों की मध्यम मध्यम सी आवाज़ हमारे कानों में आती है, उसका मतलब होता है आहट। एक बात कहूँ, मानोगे? क्या? अपने मामू को नहीं बताना कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो मैं तुमसे कब पढ़ता हूँ? मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ। तुम तो बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देती हो। ये भी नहीं बताना, ठीक है? ओके। एक और बात कहूँ, वो भी मानोगे? बोलो। तुम इतने बड़े घर में रहते हो, इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हो, और सब बड़ों से तुम से बात करते हो। लोग क्या सोचते होंगे तुम्हारी मम्मा के बारे में कि इन्होंने अपने बच्चे को क्या सिखाया है? तो नहीं सिखाया ना। लेकिन आप खुद तो समझदार हो ना। अब तुम ये क्या कर रहे हो? मैं पढ़ नहीं रहा, मैं बातें कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। गुड नाइट। और तुम अभी तक जाग रही हो? वो मैं सो गई थी, बबलू आ गया तो। और ये हर वक्त सहमी सहमी क्यों रहती हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। सो जाओ। खाला, कुछ तो ख्याल किया होता। ए लो, मैंने क्या कहा है? और ये अच्छी रही, ना सलाम ना दुआ। सबा तू तो ऐसी ना थी। तू भी तो ऐसी ना थी। लगता है सास घर में नहीं है जो टर टर जुबान चल रही है। ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं देख रही हूँ घर तोड़ने वाली औरत कैसी होती है। तौबा तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान। ए सब्बो, बिल्किस तो बड़ी गुणों वाली थी, पर तुझे क्या हुआ? ससुराल की हवा तो नहीं लग गई? सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बनाती लाना। कमबख्त सुबह से सर दुखे जा रहा है। मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरे तू, मेरी अम्मा के खिलाफ भी करे। मैं तुझे चाय पिलाऊंगी। आने दे मेरी सास को, वो कहेंगी तो बना दूंगी चाय। अरे हफ्ता, तुम कब आई? देर हुई, पर तूने बहू को बड़ी ढील दे रखी है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था? कहती है
मेरी सास के साथ मेरी और मेरी अम्मा की शिकायतें ना किया कर। चुपचाप आया कर मुझसे 100-50 लिया कर और चाय वाय पिया कर सो अलग। और क्या क्या कह रही थी? हेलो सर, मुझे आपसे मिलना है कहीं भी। सर, मैं आज बहुत मुश्किल से अपने घर से निकलने में कामयाब हुई हूँ। नहीं, अभी तो घर पर हूँ। आई थिंक मैं 1 बजे तक आपको बता सकूँगी कि मैं कहाँ आऊँगी। लेकिन सर प्लीज़ मना नहीं कीजिएगा। सर, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़। आप आएंगे ना? पक्का? ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सर, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तुम कब आई? अभी आई। बैठो। क्या बात है सर, परेशान लग रहे हैं आप। एक गलती मोहब्बत से की और दूसरी गलती माँ की मोहब्बत में। परेशानी की बात यह है कि मेरा और आयजा का कोई मैच नहीं है। सच कहते हैं सर, छोटे घर की लड़कियां जब बड़े घर में आती हैं तो बात बड़े या छोटे घर की नहीं है। वो गरीब है या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो उसके और अपने दरमियान ज़हनी खिंचाव की बात कर रहा हूँ। मसला तो ये है कि वो ज़हीन भी नहीं है। सर, ज़हीन लड़की भी आपको मिल जाती, लेकिन आपने बहुत जल्दी कर दी शादी करने में। मुझे तो अब इस लफ्ज़ से भी नफरत होने लग गई है। नो प्रॉब्लम सर, वो छोटी उम्र की लड़की है और छोटी उम्र की लड़कियां माहौल में जल्दी ढल जाती हैं। वो भी ढल जाएगी। कभी भी नहीं। बेवकूफ़ लड़की है वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकेगी मेरे साथ। अब इस बारे में आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? फलक, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। तुम क्या चाहते हो कि जिस औरत पे ऑफिशियल इंक्वायरी हो रही हो वो तुम्हें हंसती भी नजर आए? क्या हो गया है फलक? पता नहीं, दिल में एक खौफ सा बैठ गया है कि कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे लगता है जैसे सारी इंक्वायरी मेरे खिलाफ हो जाएगी। इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो मेरी जान? तुम नहीं समझोगे शेरियार। तुम मेरी जगह हो तो तुम्हें पता चले। कैसी बातें कर रही हो फलक? मुझे तुम्हारी हर परेशानी का एहसास है। तुम्हें मेरी परेशानी का एहसास कभी नहीं हो सकता शेरियार, क्योंकि तुम मेरी जगह पे नहीं हो। तुम्हारी इस बात ने मुझे हर्ट किया है फलक। तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे तुम्हारी किसी बात का एहसास नहीं? आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मेरे बारे में तुमसे ज्यादा और कौन एहसास कर सकता है? It's okay. I can understand your feelings. I'm really sorry.
चलो शाबाश, अब तुम सो जाओ। सो जाओ। आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयजा बीबी आप कहीं जा रही हैं? जी वो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। क्यों, खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। वो 2-3 दिन से सर में बहुत दर्द था और बुखार भी हो रहा था, आराम ही नहीं आ रहा। सोचा कि डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाऊँ। ठीक है। कोई काम था आपको, आप आई हैं? वो काम तो कोई नहीं था, बड़ी बेगम साहबा और बाजी यास्मीन आपको बुला रही हैं। अच्छा मैं आती हूँ। ठीक है जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हाय हाय, दरिंदा है दरिंदा कमबख्त। खाला और कुछ नहीं तो कम से कम दोनों की उम्रों का हिसाब कर लेती। जाने मेरी सबा किस हाल में होगी, मैं जाऊंगी उससे मिलने। अब जाके ये ना कह देना कि मैंने तुझे बताया है ना। तो मुझे और कौन तेरे स्वाब बताने वाला है, इधर उधर की लगाने वाला और कौन है? सच बता आपदा, तूने कहीं उनके कान तो नहीं भर दिए? खाला मैं तुझे ऐसा नहीं समझती थी, मैं खुद भी बेटियों वाली हूँ। लेकिन सबा ना तो तेरी बेटी है ना तेरी बहू। सच बता आपदा, तूने कोई जुल्म तो नहीं कमाया? इजाज तो पहले ही बड़ा हाथ छोड़ था, और अगर खाने में नमक कम रह जाए तो इसको भी वो गुनाह ही समझता है। हाय मेरा दिल डूबा जा रहा है। मैं जा रही हूँ अपनी बच्ची से मिलने। अच्छा मैं भी साथ चलती हूँ, कहीं परेशानी से कुछ कर ना बैठे। मिनाइल क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। देखो मैं अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करता, तुम वाहिद हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ। तुम भी मुझे अपने दिल की बात बताओ, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाह रहे हैं सर। अच्छा, तो ये है तुम्हारी परेशानी की वजह। मैं समझा पता नहीं कौन सी कयामत आ गई। कयामत ही तो है सर मेरे लिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वैसे क्यों नहीं शादी करना चाहती? किसी को पसंद करती हो? अगर ऐसी बात है तो अपने घर वालों को बता दो। हाँ मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती घर वालों को? क्योंकि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो पहले से शादीशुदा है। क्या बताऊँगी उन्हें, कौन सुनेगा मेरी? इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, कभी नहीं। बहुत बेवकूफ़ लड़की हो तुम। ये नहीं पूछेंगे कि मैं किसको पसंद करती हूँ? कोई ज़रूरत नहीं है, जो शख्स पहले से शादीशुदा है उसके बारे में मुझे तो क्या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं। चलती हूँ। सुनो, मेरा ख्याल है कि तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। सॉरी सर, मैं शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं। आप प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत हो। मगर बस सर, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें।
डॉक्टर के पास जा रही हो? जी। मामा, आपको भी तो जाना था ना बाहर? हाँ, मगर कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊंगी। वैसे भी पता नहीं इसे कितनी देर लग जाए। वैसे कौन से डॉक्टर के पास जा रही हो? उन्होंने बता दिया है ड्राइवर को कि कहाँ जाना है। मामा, मैं जा रही हूँ। क्यों? बहुत जल्दी है। ठीक है, जाओ डॉक्टर के पास। अच्छा ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यास्मीन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। मामा, तैयारी चेक की थी आपने उसकी? कोई इतना तैयार होकर डॉक्टर के पास जाता है? प्लीज। अरे तुम क्यों सोच सोच कर हलकान हो रही हो? देखो ना, ड्राइवर हमारा अपना आदमी है, जहाँ कहीं भी जाएगी, जिस किसी से मिलेगी वो हमें बता देगा। मगर यास्मीन, हम ऐसा गलत क्यों सोच रहे हैं? अच्छी भली लड़की है और मुझे तो यूँ लगता है कि इमाद ने उसे कबूल भी कर लिया है। अब हमें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। साहब ने कहा था कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाए। नहीं, आप पहले मुझे पार्क ड्रॉप कर दें, डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे। मुबारक हो बहन, तुम नानी बनने वाली हो। ये लो मुंह मीठा करो, आज का दिन बड़ा नसीबों वाला है। आज मैं सबा को लेने आई हूँ। तो ठीक है, इजाज़ शाम को आ जाएगा तो दोनों आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, मैं सबा को साथ ले जाती हूँ। खैर से शाम को इजाज़ आएगा तो उसे मेरे पास भेज देना। बहन, ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है। अगर ये अपने मियाँ की जस के बगैर जाना चाहती है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। बहन, बेटी रहमत होती है। बेटी की माँ होना बहुत बड़ा दुख है। तुम खुशकिस्मत हो ना, तुम्हारी बेटी नहीं है, वरना आज मैं तुमसे पूछती, ससुराल में रहते बसते बेटी की आंखों में आंसू देख के माँ के दिल पे क्या क़यामत गुजरती है। साफ कहो बहन, तुम इस शादी से खुश नहीं हो। हवा तो कुछ ऐसी चल रही है कि जैसे हमने कोई गलती की हो। शुक्र करें कि इजाज़ नहीं है, वरना अच्छा होता अगर इजाज़ जहाँ होता तो आज मैं उससे पूछती कि बीवी पर हाथ उठाने वाले मर्द को क्या कहते हैं। बस करें, मेरा मुंह ना खुलवाएं। आपकी बेटी जो आप लोगों के मुंह पर कालक मलकर आई है, हम सब जानते हैं। बस कर दे, बस कर दे। आप लोग मेरी जिंदगी का तमाशा बनाना। तुम आज मेरे साथ चल रही हो या नहीं? नहीं खाला, तुम्हें मेरी परेशानी का एहसास कभी नहीं हो सकता शहरयार, क्योंकि तुम मेरी जगह पे नहीं हो। मुझे खुद नहीं पता कि वकील साहब मुझे क्यों ले गए थे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मेरे बारे में तुमसे ज्यादा और कौन एहसास कर सकता है।
बबलू साहब, ये इतने ज़्यादा, मेरा मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में? बनाना। हाँ, इतने ज़्यादा बनानास खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। पेट नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जाए यहाँ से और रुके, ये मेरी किताबें ले जाएं और कमरे में रख दें। जी अच्छा। वो ड्राइवर को मेरे लिए पिज़्ज़ा ले आए। जी। और हाँ, अपने काम से काम रखा करें। जाए अब। जी अच्छा। I love you, Palak. अच्छा भाई, अब काफ़ी लेट हो गया, हमें चलना चाहिए वाकई। हम फिर आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। पता नहीं क्यों कभी कभार मेरा दिल धड़कता है, डर लगता है कि कहीं आपको खो ना दूं। ऐसा क्यों सोचती हो? और आयजा, ये वहम, ये डर अपने जहन से निकाल दो। लर्न हाउ टू रिलैक्स। अब चलो। चलो। हेलो जी। हेलो मिस फलक, अब कैसी तबीयत आपकी? जी वकील साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बल्कि सारी रिपोर्ट्स भी जो है वो ओके आई हैं। क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं। लैब की रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नेगेटिव है, मुझे कोई गलत मेडिसिन नहीं दी जा रही। हम ख्वामख्वाह शहरयार पे शक कर रहे थे। मिस फलक, आप ये रिपोर्ट ऑफिस भिजवा सकती हैं मेरे? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं रिपोर्ट आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। थैंक यू जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। पीछे करो अम्मा, ये मिठाई नहीं जहर है। हाँ हाँ जहर। जब मुझे यही नहीं पता कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं, मैं ये मीठा नहीं खा सकता। तुम पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं, इसने तुझे कर दिया है।
दादी बनने की खबर सुनाकर। तुम्हारा नापाक वजूद अल्लाह की पाक किताब को उठाने का गुनाह ना करे तो अच्छा है। सुन की हद होती है इजाज, खुदा के कहर से डरे। शोहर को बद्दुआ दे रही हो? इनसे शादी करवा के आपने मुझे खुद को बद्दुआ बना दिया। मैंने क्या बद्दुआ दूंगी? अगर अल्लाह का पाक कलाम मेरे हाथ में ना होता तो तुझे मैं सबक सिखा देता। अम्मा, बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने आपका जुल्म भी और इस शख्स का जुल्म भी। बस अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। बहुत जबान चलने लगी है इसकी। इसके पैर बांध दो अम्मा। भाग गई तो लोग कहेंगे जा सुल्तान शाह की बीवी भाग गई। इसका क्या है, इसको तो कोई और मिल जाएगा, पर मैं अपनी किसी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी